लोग कहते हैं कि व्हाइट रूम बहुत ज्यादा क्रूअल है, इनह्यूमन है, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। पीपल टॉक अबाउट हाउ आयनो कोजी टर्न्ड आउट, बट कोई भी ये नहीं कहता है कि किस तरीके से वो इतना अच्छा ट्रेंड हो चुका था। इस वीडियो में वो सारी चीजें रिवील करने वाला हूँ जो आज तक लोगों ने इग्नोर किया है। हाउ टू बिल्ड योर ओन व्हाइट रूम। सबसे पहली बात, व्हाइट रूम क्या है? जो लोग नए हैं, जिनको व्हाइट रूम के बारे में कुछ भी नहीं पता, रियल लाइफ में व्हाइट रूम एक तरीके का प्रिजन है जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है उनसे सब चीजें उगलवाने के लिए। व्हाइट रूम में अगर किसी इंसान को कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है तो वो या फिर चीजें उगल देगा या फिर वो खून की उल्टियां करते हुए मर जाएगा। व्हाइट रूम आप लोगों के सिर्फ कंफर्ट को ही नहीं हटाएगा बल्कि वो आपकी पूरी आइडेंटिटी को रीसेट कर देगा। नो फ्रेंड्स, नो इंटरनेट, नो डिस्ट्रैक्शंस। आप किसी से भी अटैच होने के लिए अलाउ होगे ही नहीं, बस एक ही ईगो से बंधे हुए होगे। तो फिर बचता क्या है यहाँ पे? प्योर फोकस, प्योर ग्रोथ, नो एस्केप। सो देयर आर 5 पिलर्स ऑफ व्हाइट रूम ट्रेनिंग। इन 5 पिलर्स को आप लोग समझो एंड अपने तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करना, क्योंकि आई डोंट नो कौन किस फैमिली से बिलोंग करता है, कौन किस जगह से बिलोंग करता है, कौन किस माइंडसेट से बिलोंग करता है, बट अगर इन 5 पिलर्स को समझ लिया तो आधी चीज आपकी सॉल्व हो गई। नंबर 1, एनवायरमेंटल आइसोलेशन। क्रिएट अ ब्लैंक रूम। अगर आप लोग ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे आपको एक अलग स्पेस मिल सकता है तो क्रिएट अ ब्लैंक रूम। नो डेकोरेशन, नो कलर्स, नो डोपामिन। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। ट्रेन इन सेंसरी एब्सेंस। ये आप लोगों के मेंटल मसल्स को बिल्ड करेगा। बट इससे होगा क्या? ये 5 पिलर्स जुड़े हुए हैं एक साथ। नंबर 2, डेली मेंटल वॉरफेयर। अब यहाँ पे डेली प्रैक्टिस जरूरी है, हर एक छोटी से छोटे पजल गेम्स की, मेमोरी रिटेंशन की, जो की पजल से ही आपके दिमाग में आएगी, इमोशनल सप्रेशन ड्रिल्स की। एंड इसको कोई पूरे दिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जब आप उठते हो तो उस टाइम 1 घंटे का साइलेंस लो या फिर अपने रात को 1 घंटे का साइलेंस लो एंड पूरे दिन को जर्नल करो। अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आप लोग किसी भी छोटी चीज पे रिएक्ट करो ही ना, जो कि छोटे से बड़े सिचुएशंस में भी आपको नॉट रिएक्टेबल बना देगी एक टाइम के बाद। लाइफ में क्या जरूरी है? बोर्डम, पेन, हंगर और स्टिमुलेशन। अगर इन सब चीजों से भागना है तो व्हाइट रूम आपके लिए है ही नहीं। नंबर 3, फिजिकल स्ट्रेन। दिन में 2 बार वर्कआउट। अगर आप फिजिकली फिट हो, फिजिकली आप खुद को तोड़ सकते हो, तो आप मेंटली भी प्रिपेयर रहोगे। एक टाइम पे बॉडी वेट, स्ट्रेचिंग एंड ड्रिल्स एक्सरसाइज, दूसरे टाइम आपको वेटेड एक्सरसाइज करनी है, हैवी वेट एक्सरसाइज। अगर आपके पास कुछ नहीं है फिर भी बॉडी वेट वर्कआउट करो 2 टाइम। नो मिरर्स, नो सेल्फीज। आपको खुद को कहीं पे भी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हो कि आप सामने वाले के बॉडी को, माइंड को डोमिनेट कर पाओ। ट्रेनिंग का सबसे जरूरी पार्ट। नंबर 4, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। रीड, सॉल्व, राइट। इन 3 चीज को अपने दिमाग में रख लो। जितनी जल्दी, जितने फोकस से हो सके एक स्किल को सीखो एंड उसके बाद दूसरे स्किल पे मूव कर जाओ, लाइक चेस, उसके बाद मैथ्स, लैंग्वेज, पोएट्री। क्योंकि आर्ट ही एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को अलग सोचने का नजरिया देती है। बट अपने दिमाग को सोल्जर के किसी वेपन जैसा ट्रेन करो कि आप हर चीज में परफेक्ट बन पाओ, आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख पाओ। अगर आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड आएगा तो वो चीजें आप लोगों को जल्दी सीखनी पड़ेगी एंड वो चीज बाद में आके आदत डल जाएगी। आप नॉर्मल लोगों से बहुत तेज सीख रहे होगे। बट यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग क्या चीज होने वाली है? नंबर 5, रिवॉर्ड एलिमिनेशन। कोई रिवॉर्ड नहीं, नो रिवॉर्ड, नो कॉम्प्लीमेंट्स, नो एक्सटर्नल वैलिडेशन। किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोगों को खुद के बारे में खुद पता है तो आप जो भी करोगे सब कुछ साइलेंस में करोगे। कोई भी आपको प्रशंसा की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपके दिमाग में प्योर मोटिवेशन होना चाहिए। ओके, व्हाई इट वर्क्स? बिकॉज इन व्हाइट रूम डिस्कम्फर्ट इज द डिफॉल्ट। व्हाइट रूम में डिस्कम्फर्ट को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ती है, जिस वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत इंसेन ग्रोथ करते हैं। जितने ज्यादा आप डिस्कम्फर्ट रहोगे, अनकंफर्टेबल रहोगे अपनी लाइफ में, उतनी जल्दी चीजें आपको ग्रोथ में मिलेगी, एक इंसेन ग्रोथ मिलेगी। एंड व्हाट इफ यू मास्टर दैट? आप किसी प्रेशर में नहीं फंसने वाले हो, लाइफ के किसी प्रेशर में नहीं फंसने वाले हो, बल्कि आप खुद एक प्रेशर बन जाओगे। दिस इज हाउ आयनो कोजी वाज बिल्ट। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज को सिर्फ 180 डेज के लिए अपने लाइफ में अप्लाई करो। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वेल एंड गुड, एंड अगर आप लोगों से नहीं हो पाती है चीजें तो इस चीज को अपने लाइफ से हटा दो, क्योंकि सब चीज सब लोगों के लिए नहीं होती है। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो एंड अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी टॉपिक चल रहा है तो फटाफट से कमेंट कर दो, क्या पता नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर